हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम उपस्थित हैं आपके सामने आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वह है आपका 1857 की क्रांति। इसमें आप देखेंगे 1857 की क्रांति से जितने सारे PYQ यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन का संग्रह मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। जो आपके टेट यानी सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, या फिर आप झारखंड टेट की बात करेंगे, MP टेट की बात करेंगे, तो पेपर 2 में जो SST जिनका होगा उनके लिए महत्वपूर्ण है। BPSC TRD 4 की जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। SSC की एग्ज़ाम देंगे या BSSC की देंगे या रेलवे के देंगे या कोई अन्य ग्रुप डी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देंगे, सबके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि 1857 से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूँ और चलते हैं आज के इस सेशन का पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने कि मंगल पांडे की घटना कहाँ से हुई थी। यानी मंगल पांडे एक बहुत ही चर्चित पात्र थे, व्यक्ति थे 1857 में, जो 34वीं रेजिमेंट के जवान थे। पूछा जाएगा कि कौन सा रेजिमेंट के जवान थे, तो 34वीं। इसकी घटना कहाँ से हुई थी? मेरठ, बैरकपुर, अम्बाला और लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा दोस्तों वो है बैरकपुर। बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक जवान थे मंगल पांडे, जिन्होंने ही 1857 की क्रांति को की शुरुआत एक तरह से बोल सकते हैं की है, क्योंकि इन्होंने ही अंग्रेज़ के 2 सैनिक बाग और हियर्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी मार्च 1857 में। तब जाकर के 1857 का बिगुल फूंका गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना सारा क्वेश्चन का संग्रह मैंने लाया हूँ ना, सब आपके PYQ हैं और आपके कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम के नहीं, बल्कि PCS लेवल के एग्ज़ाम के जो आपके पूर्वालोकन घटना चक्र होती है ना, उससे अधिकतर क्वेश्चन लिया गया है। साथ ही साथ NCERT को कवर किया गया है, यानी कि एक भी क्वेश्चन इस पूरे वीडियो को देखने के बाद 1857 से आपके नहीं छूटने वाले हैं, इसकी पूर्ण गारंटी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। कारण में आपके सामने ऑप्शन है कि जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इन चारों में से जो सही आंसर जाएगा ना, वो हो जाएगा कि ब्रिटिश का जो है ना, वह साम्राज्य की जो नीति है, ये इसकी प्रमुख कारण थी। और ख़ास करके ये प्रमुख कारण में आ जाएगा कि ब्राउन बेस की जगह पर, ब्राउन बेस एक बंदूक हुआ करता था, ब्राउन बेस, उसकी जगह पर रॉयल एनफील्ड लाया गया, जिसमें कारतूस से भरी हुई चर्बी लगा हुआ था गोली में, जिसको मुंह से खींच करके डाला जाता था, जिसमें हिंदू लोग उस चर्बी को इसलिए खींचने से इनकार कर दिए क्योंकि उसमें गाय की चर्बी लगी होती थी, और मुस्लिम लोग इसलिए इनकार कर दिए क्योंकि वो सूअर की चर्बी से भी बनी होती थी। इसी की वजह से क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये MP PCS, बिहार PCS यानी BPSC, और साथ ही साथ आपके जो एक एग्ज़ाम था आपका CDPO का होता है, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए साहब ए आलम बहादुर का खिताब मतलब ये हुआ कि सेनापति। ठीक है, और आप सभी को पता है कि बहादुर शाह जफ़र ने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया था, तो बत्तख खां को नियुक्त किया था, वक्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर C चला जाएगा। चौथा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ, लखनऊ, झांसी और कानपुर। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर चला जाएगा मेरठ से। लेकिन मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मेरठ से कितने तारीख को प्रारंभ हुई थी, तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं करना है। तारीख जो थी ना, वह 10 मई 1857 की दिन थी। 1857 का दिन था। इसी दिन जो है ना, मेरठ से ये क्रांति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर आपके सामने A चला जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या? गुलाब का फूल था, आप कहेंगे नहीं। तलवार था नहीं, कमल था नहीं, इसका जो रुमाल था नहीं। इसका जो स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था ना, वह कमल और रोटी यानी कि कमल और चपाती था। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछूँ कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। मंगल पांडे सबसे पहले शहीद हुए थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि 1857 में सबसे पहले अंग्रेज़ ने किसे पुनः अधिकृत किया था। जैसा कि हम सभी को बताया कि 1857 का जो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत का प्रांत है, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, तो ऊपरी क्षेत्र में जो है ना, ऊपरी क्षेत्र में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। ये जो मिडिल वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये क्षेत्र में 1857 की क्रांति हुई थी, यानी असम से लेकर के राजस्थान के बीच वाले पार्ट में, ये इसमें तो अलग अलग जगह पे हुई थी। तो जब हम लोगों ने, जब हमारे
पूर्वजों ने क्रांति का जो नेतृत्व किया तो अंग्रेज़ उसको दमन भी किए, ठीक है। तो सबसे पहले दमन कहाँ से हुआ, तो अंग्रेज़ सबसे पहले दमन किए थे पुनः जो है ना दिल्ली को दमन करके पुनः उस पर अधिकार जमा लिए थे, क्योंकि 1857 की पहली क्रांति की पहली मतलब ये चढ़ाई थी कि दिल्ली पर उन्होंने लाल किला पर जाकर कब्जा कर लिए थे, ठीक है। तो उसको पुनः वहाँ से लोगों को भगा करके मार करके पुनः दिल्ली को ये कर लिया, अपने अंदर में कब्जा कर लिए थे, यानी पुनः सबसे पहले अधिकृत किसको किया गया, तो दिल्ली को। दिल्ली को नियंत्रित में लाने के जो वाले जो अंग्रेजी थे वो कौन थे, इसका भी नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा निकलसन और हडसन। याद रखेंगे आप लोग, निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन, ये दिल्ली को दमन किया था, दिल्ली को इन्होंने दमन किया था, नेतृत्वकर्ताओं को यहाँ से भगा दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। 7वां है कि महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। देखिए आगरा में नहीं है, झांसी में इसकी किला थी, जन्मस्थली नहीं था, वाराणसी इसकी जन्मस्थली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सामना सी हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की जन्म कहाँ थी, वाराणसी में। और वाराणसी में भी और डीप में जाएगा तो एक आपको और डाल सकता है कि वाराणसी में कहाँ पर, तो वाराणसी में गोलघर एक जगह का नाम है, उसको याद रखिएगा, यहीं पे रानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुई थी, ठीक है। अगर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में बात किया जाए तो समाधि इनका बना था ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, तो ग्वालियर पड़ता है एमपी में, ठीक है। तो ग्वालियर में इनकी समाधि बनी थी। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु भी रानी लक्ष्मीबाई की जो है ना ग्वालियर में ही हुई थी। और किसके साथ लड़ते हुए हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु है ना वह अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ते हुए हुई थी, तो उसका जो नाम है ना अंग्रेज़ का नाम है ह्यूरोज। और ह्यूरोज के साथ इतने साहसी से इन्होंने युद्ध किया, कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, कि ह्यूरोज इनकी प्रशंसा में बोला कि यहाँ विद्रोहियों में ये एक अकेली सोई हुई मर्द है। इनकी मत जब ये मर गई रानी लक्ष्मीबाई तो इनको चिता को देख करके, मतलब इनको ज़मीन पे पड़ा हुआ देख करके ह्यूरोज भी इनके तारीफ में चुप नहीं रहा, बल्कि वो भी बोला कि यहाँ विद्रोहियों में सबसे इकलौता ये अकेली मर्द थी, ठीक है। मतलब इस वीरांगना इस तरह से इन्होंने लड़ाई किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। 11 नंबर है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसने आगे बढ़ाया था, लखनऊ। तो देखिए लखनऊ में बढ़ाने वाले जो थे ना वो बेगम हजरत महल थी, और इनका एक पुत्र था विरदिस कादिर, इनका भी नाम कभी कभी आता है, ठीक है। तो वैसे आपको नाम याद रखना है बेगम हजरत महल। इसको अवध की बेगम बोलते हैं, अवध की बेगम ऑफ अवध बोलते हैं इसको, या फिर इसको महक परी के नाम से भी जानते हैं, महक परी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद में नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना इलाहा, इसमें क्या आता है, लॉ आता है। तो लॉ से आपको क्या याद रखना है, लॉ से आपको याद रखना है लियाकत अली, ठीक है। यानी इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लियाकत अली। अगर हम बात करेंगे कि दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो दिल्ली से स्वयं बहादुर शाह जफर द्वितीय कर रहे थे। कौन कर रहे थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय कर रहे थे। अगर हम कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर से तात्या तोपे कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे, तात्या तोपे कर रहे थे। इन सारे नामों को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि जितने सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना वो सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है। जो भी घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक आती है उससे भी क्वेश्चन मैंने लिया है, और साथ ही साथ आपके NCERT पूरा फॉलो किया है। यानी कि आपके आने वाले जो BPSC TRE 4 की एग्ज़ाम करेंगे, या फिर UP टेट में जो SST पोर्शन की क्वेश्चन होगी, CTET में जो SST पोर्शन की क्वेश्चन होगी, जहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे, रेलवे की बात करेंगे, SSC की बात करेंगे, या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, तो बंगाल से नहीं था। सर्वाधिक सिपाही की जो संख्या थी ना वह अवध प्रांत से थे। कहाँ से थे, अवध प्रांत से थे, ठीक है। जो यूपी के क्षेत्र, यूपी के साइड में पड़ती है, अवध प्रांत पहले हुआ करता था, जो यूपी में अभी शायद पड़ रही है, ठीक है, अवध से थी। अगर हम बात करेंगे कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो थे आपके तात्या तोपे। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाना साहब की 1857 की क्रांति के समय कौन सा अध्याय था, तो वो उनका हो जाएगा तात्या तोपे। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। देखिए तात्या तोपे का एक वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम क्या है, तो वास्तविक नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग। ये किनका वास्तविक नाम था, तो तात्या तोपे का ही नाम था, ठीक है, तात्या तोपे का ही नाम था। और ये जो तात्या तोपे थे ना ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी ना वही बाजीराव द्वितीय के ये कौन थे, दत्तक पुत्र थे। द्वितीय के ये
दत्तक पुत्र थे। कौन? तो तात्यातोपे। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी चला जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, यानी वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति को कहाँ से नेतृत्व किए थे? ग्वालियर, ये एमपी में पड़ता है, ये नहीं होगा। जगदीशपुर, ये बिहार में पड़ता है और बिहार के जगदीशपुर से ये नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? ये बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है प्रशासनिक वाले, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है कि पटना में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीर अली। और पीर अली के बारे में अगर आपको थोड़ा डीप में जाएगा तो आपको ये याद रखना है कि ये जो थे ना, ये एक पुस्तक विक्रेता थे। कौन थे? पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, जिनकी दुकान कहाँ थी? पटना में थी। और ये पटना से ही क्या किए थे? 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। 18वां है कि असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, यानी उनका जो नेता कौन था? ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है और इसमें बच्चे गलती करते हैं क्योंकि ये भूलते हैं। इसका जो सही आंसर है ना, आज के बाद आपको ध्यान में रखना है कि दीवान मनीराम दत्त। दीवान, इनसे पहले दीवान भी लगा हुआ कभी कहीं मिल सकता है, तो दीवान मनीराम दत्त इनका पूरा नाम है। ये असम में 1857 की क्रांति का क्या किए थे? नेतृत्व किए थे। ठीक है, 19वां है कि बिहार में 1857 का केंद्र। अब देखिए कितना डीप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कितना डीप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है ना, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री का। ये बीपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि बिहार में 1857 का केंद्र, जो कि 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक था, ये कहाँ पर था? तो आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जवाब जो हो जाएगा ना, जगदीशपुर। यानी कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का शुभारंभ जो हुआ था ना, वह 15 जुलाई को हुआ था। 15 जुलाई 1857 को। और कब तक चली थी? तो 20 जनवरी 1858 तक चली थी। इसके बीच में जगदीशपुर के बीच में ये केंद्र था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा 1857 का केंद्र नहीं था? ये उससे भी बीवीआई है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, वो बीवीआई था, तो ये सुपर बीवीआई है। और ये भी आपका बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा केंद्र नहीं था? देखिए, जगदीशपुर था, गया था, पटना था, मुंगेर जो था ना, मुंगेर ये अप्रभावित रहा था। मुंगेर अप्रभावित रहा था। मुंगेर अप्रभावित रहा था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे राजस्थान से कौन अप्रभावित रहा था, तो राजस्थान में जो रायपुर है, राजस्थान का जो राजस्थान का जो जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं ना, ये 1857 की क्रांति से अप्रभावित क्षेत्र था। यानी कि इसमें 1857 की क्रांति इस जगह पे नहीं हुई थी। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर भी चला जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो अंग्रेज़ अपना सबसे कट्टर दुश्मन जो है ना, मौलवी अहमदुल्ला शाह को मानते थे। और ये जो है ना, फैज़ाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? तो फैज़ाबाद से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और एक रोचक बातें और जान लीजिए इस मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में कि इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार रखा था कि जो व्यक्ति इसको पकड़वाने में मदद करेगा उसको अंग्रेज़ क्या करेंगे? 50,000 रुपये नगद देंगे। मतलब इतना बड़ा इनको दुश्मन मानते थे और इतना बड़ा भयभीत भी थी। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको एक जगह का नाम याद रखना है, फैज़ाबाद से। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आंसर आपका ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब का निवास स्थान कहाँ है? मिर्ज़ा गालिब का निवास स्थान कहाँ है? ए है लाहौर, ए है आगरा, बी है दिल्ली, और सी है लखनऊ, और डी है लाहौर। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये एक मशहूर उर्दू शायर थे। ठीक है, इसके बारे में आप बताइए कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मशहूर उर्दू शायर थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि कौन उर्दू शायर थे जिन्होंने अपनी आँखों से 1857 की क्रांति को देखा था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। ये वही है कि कहते हैं ना कि फिर नहीं बसते जो दिल एक बार लूट जाते हैं गालिब, कब्र को कितना भी सजा लो।
कभी कोई वापस लौट के नहीं आता। ये इन्हीं का शायर है और ये जो रहने वाले थे ना, ये ऑप्शन नंबर ए यानी आगरा के निवासी थे। बहुत सारे लोग इनका नाम मुस्लिम देख करके लाहौर मारेंगे टिक, लेकिन जो कि गलत है, ये आगरा के निवासी थे। और ये भी आपके PYQ का क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि मिर्ज़ा गालिब कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23वां है कि किस राजवंश ने अंग्रेज़ को सर्वाधिक सहायता दी थी। देखिए भोसले ये राजवंश नहीं दिया था, सिंधी होलकर नहीं दिया था, लोधी भी नहीं दिया था, सिंधिया। ये ग्वालियर के सिंधिया है। कहाँ है? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर पड़ता है MP में। और यहाँ एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था सिंधिया। और ये लोग क्या किए थे कि अंग्रेज़ को सपोर्ट कर दिए थे 1857 की क्रांति में, जहाँ पूरा देश के लोग जो है अंग्रेज़ों के विरोध में एक बेगुल फूका था, एक क्रांति का ऐलान किया था। वहीं पे हैदराबाद के निज़ाम और ग्वालियर के सिंधिया दोनों ने क्या किया था? अंग्रेज़ी राजवंशों को सहायता दे दी थी। और इन लोगों की वजह से ही क्या है कि हमारा जो 1857 की क्रांति है ना, कहीं ना कहीं असफल रहा था। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ये IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, ये IAS 2005 आपके पास पूर्वालोकन होगा या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, तो जाकर के मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना IAS 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र विद्रोह से अप्रभावित रहा था। ये सारे के सारे नाम जो है ना, इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो विद्रोह से अप्रभावित रहा था। ये जो है ना, ये IAS का क्वेश्चन है, 2005 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक है। झांसी ये तो था क्योंकि यहाँ से नेतृत्व करने वाले लक्ष्मीबाई थी। चित्तौड़ नहीं था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और लखनऊ से बेगम ऑफ अवध यानी कि हज़रत महल थी। ठीक है। यानी कि चित्तौड़ एक ऐसा जगह था जहाँ से क्या था कि 1857 की क्रांति जो है ना अप्रभावित रहा। बिहार में मुंगेर अप्रभावित रहा और राजस्थान में जयपुर अप्रभावित रहा। ये 3 नाम को आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन चूँकि एक ही बार रिपीट हुआ है आज तक के PCS के एग्ज़ाम में। जितने सारे PCS का एग्ज़ाम देंगे ना, उसमें से सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन आया है, वो आया है IAS 2005 के प्रीलिम्स में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 25वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो 1857 के समय गवर्नर जनरल जो थे ना, वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। अगर हम पूछे कि 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर सी पामस्टन होंगे। अगर हम बात करेंगे कि 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो थे VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। वही अगर हम बात करेंगे कि 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो SN सेन थे। डॉक्टर SN सेन थे। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी चला जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी चला जाएगा। वहीं हम बात करेंगे कि यह न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था, तो ये RC मजमूदार थे। ये किसका कथन था, तो ये RC मजमूदार का कथन था। यानी इनका मानना था कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं। इनका जो मानना था ना RC मजमूदार का कि ये 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम मानते ही नहीं थे। ये कहते थे ये भी कोई क्रांति है क्या, ये ना कोई प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, कुछ भी नहीं है। ये RC मजमूदार का कथन था, ये जो कि हमारे भारतीय ही हैं। ठीक है। वही 30वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कब हुई या कब लागू हुई। तो ये जो आपका जो है ना, देखिए महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र है ना, यही लागू होने की वजह से हमारा 1857 की क्रांति स्थगित हो गया था। और ये लागू हुई थी आपके 1 नवंबर 1858 में। और इसके अंतर्गत क्या था कि अब तक जो हमारा शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, उसको हटा करके ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। कहाँ चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। कब? तो ये 1 नवंबर 1858 को। और किस अधिनियम के तहत? तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जारी होने के तहत। और देखिए 1857 की जो क्रांति थी ना, इसके पश्चात कौन से एक आयोग का गठन हुआ था, तो उस आयोग का भी नाम आपको याद में रखना है, पील आयोग का। कौन सा आयोग गठन हुआ था? पील आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। कौन सा आयोग का गठन हुआ था? तो पील आयोग का गठन हुआ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 1857 की क्रांति से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले नहीं है। जो मैंने 30 क्वेश्चन करा दिया ना, ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चन थे। ठीक है। सारे के सारे PYQ क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन से मैंने लगभग 2-3 क्वेश्चन और भी निकाला है। यानी कि ये सिर्फ 30 नहीं, आपके मान के चलिए 40-45 क्वेश्चन आज के सेशन में हो गए हैं। और इससे आपके एक भी क्वेश्चन नहीं, इससे आगे नहीं आने वाले हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये PCA लेवल
लेवल का क्वेश्चन था, पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन थे। तो आपके इस 30 में कितने आंसर सही हुए आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल यानी कि CDP और GK GS बाय रोशन पर देख रहे हैं ना इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो और सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इस तरह के रोचक महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली लाता हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिएगा। और ये सेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो, अगला टॉपिक मैं किस टॉपिक से लेकर के आया हूँ, किस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँ MCQ के माध्यम से, आप हमें नीचे जो कमेंट बॉक्स दिख रही है ना इसमें कमेंट करके आप हमें अपनी कीमती सुझाव जरूर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल CDP एंड GK GS बाय रोशन को। धन्यवाद।